हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज 1.5 और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में। स्टूडेंट, लेकिन ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करा दूं कि जब हमने स्विचेस को अरेंज किया था, स्विचेस को हमने अरेंजमेंट दो तरीकों से किया था। एक तो हमारा सीरीज कनेक्शन था और दूसरा पैरेलल कनेक्शन था। सीरीज कनेक्शन में क्या रहेगा, हमारा कन्वेंशन था, और पैरेलल जब होते थे तो उसमें हम क्या ऑपरेशन यूज करते थे, डिसजंक्शन ऑपरेशन यूज करते थे। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट को हमें यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक। हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, स्विच का अरेंजमेंट जो पढ़ा था, हमने दो तरीकों से पढ़ा था। एक तो हमारा था सीरीज और दूसरा था पैरेलल। सीरीज में जब अगर दो स्विचेस लगे होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, कंजंक्शन ऑपरेशन यूज करते थे वहां पे। और जब पैरेलल दोनों होते थे, यानी दोनों स्विचेस क्या होते थे, पैरेलल होते थे, तो हम वहां पे क्या यूज करते थे, डिसजंक्शन यूज करते थे ना। वही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसे क्या करेंगे, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा उसको क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल में भी ड्रॉ करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पे जो स्विचेस है ये S1 S2 S3 ना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड। अभी तो ओपन दिख रहा है, हम मान लेते हैं, देख लो कैसे इसका सॉल्यूशन देख लो कैसे करेंगे। इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा फ्रेंड्स तो उसका एक ही मेथड है, वो मेथड देख लो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जितने स्विचेस दिए रहेंगे उनको हम स्टेटमेंट पैटर्न में लेके आएंगे, यानी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे स्विच S1 है, तो हम मान लेते हैं लेट P जो रिप्रेजेंट कर रहा है, P द स्विच S1 इज क्लोज्ड। S1 क्या है, क्लोज्ड है, हमने P मान लिया। S2 है दूसरा, तो मान लेते हैं Q स्टेटमेंट नंबर 2 कि द स्विच S2 इज क्लोज्ड। हमने क्या मान लिया कि जो हमारा Q है वो S2 को दिखा है। फिर स्विच नंबर 3 भी है, तो यहां पे क्या करेंगे, मान लेते हैं R द स्विच S3 इज क्लोज्ड। ओके, हमने कर लिया, यानी कि हमने मान लिया कि जो डायग्राम दिया गया था, यानी जो सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसको हमने क्या क्या मान लिया, जो स्विच S1 है उसमें हमने मान लिया कि P जो है वो स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q क्या स्टेटमेंट बता रहा है कि S2 इज क्लोज्ड, और R क्या बता रहा है, S3 इज क्लोज्ड। अब उसके बाद हम अपने फॉर्मूला के टर्म्स में जाएंगे। फॉर्मूला हमने क्या किया था कि अगर स्विचेस जो है सीरीज में है, सीरीज मतलब एक के बाद दूसरा रहेगा, दूसरे को क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे। तो जो सीरीज में रहेगा उसके लिए हम कंजंक्शन यूज करते हैं, ओके, और जो पैरेलल में रहेगा उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिसजंक्शन ऑपरेशन को यूज करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखते हैं तो S2 और S3 दोनों क्या है, सीरीज में है, एक के बाद दूसरा लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कंजंक्शन में चले जाएंगे। और फिर देखेंगे हमारा ये जो है ये S1 के साथ क्या पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, वो डिसजंक्शन हो जाएगा। यानी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा। पहले तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q। सीरीज में किया जाता है, कंजंक्शन होता है, और R, और ये जो है ये हमारा इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, P पैरेलल में है, यानी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, यानी P डिसजंक्शन, Q कंजंक्शन ऑफ R। ये तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब देखो, अब हमारा स्विच तो हो गया, इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लगा दिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म जो हम ट्रुथ टेबल बनाते थे, आपको याद होगा, ट्रुथ टेबल में क्या करते थे, जितने भी स्टेटमेंट पैटर्न दिए रहते थे उनके अकॉर्डिंग हम ये
फाइंड करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। ओके, तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 हैं, 3 स्टेटमेंट हैं। तो 3 स्टेटमेंट के कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, टोटल 8 होते थे, और फिर 1 2 यानी कि 5 अपने कॉलम हो जाएंगे और 8 जो है वो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे। तो देखो कौन कौन से होंगे, हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट टेबल बना रहे हैं। अच्छा, इनपुट आउटपुट टेबल के लिए मैंने आपको बताया था, इनपुट आउटपुट टेबल वही होता है जो हमने ट्रुथ टेबल बनाया हुआ था, वही होता है। तो देख लेते हो, एक तो मार्क किसके लिए होगा, p के लिए होगा, तो हमने यहाँ पे p के लिए बना दिया एक। फिर एक किसके लिए होगा, q के लिए होगा, तो हमने q के लिए भी ड्रॉ कर दिया। फिर एक होगा हमारा r के लिए। ओके, फिर उसके बाद हमारा एक इस पूरे के लिए होगा, यानी कि Q कंजंक्शन विद R, और एक क्या हो जाएगा हमारा पूरे के लिए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा P डिजंक्शन विद Q कंजंक्शन ऑफ R। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज 8 होंगे, क्योंकि 3 स्टेटमेंट हैं। आपको याद होगा नंबर ऑफ रोज कैसे बनाते थे, 2 के पावर में लेके जाते थे, जितने स्टेटमेंट होते थे उनको हम 2 के पावर में करते थे। तो यहाँ कितने स्टेटमेंट हैं, 1 2 3 p q r, 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 रोज होंगे। तो देख लो, और इसमें जब 8 रोज बन रहे थे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। हम करते क्या थे, पहले स्टेटमेंट को 4 बार हम ट्रू 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 करते थे और 4 बार फॉल्स 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 करते थे। अब यहाँ पे स्विच की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो गया, और मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में ही बताया था जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो ट्रू और फॉल्स पे वर्क करते हैं। ट्रू मींस 1 और फॉल्स मींस 0, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, जो भी चीजें क्या होते हैं ट्रू और फॉल्स पे काम करते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी नंबर सिस्टम की जब बात करेंगे हम, तो जो ट्रू रहता है उसके लिए हम 1 यूज करेंगे और जो फॉल्स रहता है उसके लिए हम 0 यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। पहले 4 बार ट्रू ट्रू ट्रू, फिर 4 बार फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ट्रू के लिए क्या होता है 1 और फॉल्स के लिए हमारा 0। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा 4 बार 1 1 1 1, 4 हो गई ये। अब 4 बार 0, 1 2 3 4। ओके, 4 बार 1 4 बार 0। फिर हमारा क्या होता था, दूसरे स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हम क्या करते थे, 2 बार ट्रू फिर 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। तो यहां क्या करेंगे हम, 2 बार 1 2 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0। तो देख लो 1 1 0 0 1 1 0 0 हो गया। उसके बाद तीसरे के लिए क्या करेंगे, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसे चलता था। यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0। ओके, सो सी क्या हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 1 0 1 0 ना। अब उसके बाद अब क्या करेंगे हम, देखो ऑपरेशन जो यूज करते थे, कंजंक्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वही यूज यहाँ पे करेंगे। फिर जो डिजंक्शन का होगा वही हम करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसको देखते हैं क्या बनेगा हमारा। पहले तो Q और R में क्या फाइंड करेंगे हम, कंजंक्शन। और हम जानते हैं कंजंक्शन को बनाते समय हमें एक चीज देखना होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तभी वो वैल्यू क्या देगा, ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स देता है। देख लो 1 1 तो 1 1 0 एंड ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स मतलब 0 0 1 तो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक, यानी कि ये हमें मिला। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये 1 है, आप लोग ध्यान देना, ये 1 है सब, उल्टा टी हो गया। आप देख लो सबके सब क्या हो गया, उल्टा टी हो गए। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, इसका और इसका कंजंक्शन फाइंड करेंगे, सॉरी डिजंक्शन फाइंड करेंगे। और डिजंक्शन में हमने ऑपरेशन पढ़ा है कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहा तो ट्रू ही देता था, यानी कि दोनों में से कोई भी एक 1 रहेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक ना। तो देख लो हम किसका किसका कर रहे हैं ऑपरेशन, ये इसका और इसका कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, कंजंक्शन का सॉरी डिजंक्शन कर रहे हैं, डिजंक्शन कर रहे हैं। तो देखो 1 1 दोनों है तो 1 आएगा, 1 0 तो भी 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 0 1 यहाँ पे भी 1 आएगा, और 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या होगा उसका इनपुट आउटपुट टेबल हो गया।
काफी सिंपल है फ्रेंड्स, वही जो हमने अभी तक बनाया था ट्रुथ टेबल जो हम बात करते थे, वही यहाँ क्या हो जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट टेबल। हम ट्रुथ टेबल में क्या करते थे, ट्रू और फॉल्स को यूज करते थे, यहाँ क्या यूज करेंगे हम 1 और 0 को यूज करेंगे। एक बार फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले हमारा क्या था, एक सर्किट दिया हुआ था, बोल रहा था इस सर्किट का हमें सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, और उस सिंबॉलिक फॉर्म जो आया उसका हमें क्या बताना है, इनपुट आउटपुट टेबल बताना है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मान ले जो S1 है हमारा, S1 को हमने बता दिया कि P the switch S1 is closed, Q the switch S2 is closed and R the switch S3 is closed। ऐसा हम मानेंगे, जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा सब में ऐसा मानेंगे हम कि P Q R, अगर 2 स्विच दिया हुआ है तो P Q मान लेंगे, अगर 3 दिया हो तो P Q R मान लेंगे, 3 दिया है तो P Q R हो गया, अगर 4 दिया तो P Q R S हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। तो उसके बाद हमारा क्या हो गया, फिर ये स्टेटमेंट हमने मान लिया। फिर सिंबॉलिक फॉर्म में हमने ये देखा कि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर 2 स्विचेस जो है अगर वो सीरीज में है तो उसके लिए कंडेंसन होता है, और अगर दोनों 2 स्विच है दोनों पैरेलल है तो उसके लिए क्या होता है, डिसजंक्शन होता है। तो उसके लिए हमने देख लेते हैं यहाँ पे ये दोनों स्विच देखो S2 और S3 क्या है, ये सीरीज में है, सीरीज में तो उसके लिए हमने कंडेंसन यूज कर लिया। फिर ये जो है सीरीज, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो तो उसका हमने P और डिसजंक्शन ही दिखा दिया, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म उसका ये हो गया। फिर इनपुट आउटपुट टेबल में हमारे इनपुट आउटपुट टेबल में हमने क्या किया, जो हमने ट्रुथ टेबल बनाना सीखा था उसी मेथड को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। बस अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बात हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर हो, कौन कौन से, 1 और 0। तो जो ट्रू था उसके लिए हम क्या यूज करेंगे 1, जो फॉल्स था उसके लिए हम यूज करेंगे 0। तो यहाँ पे हमने किया PQR, हमने देखा कि PQR 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट होते हैं तो उसके लिए कितने रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज 8 होते हैं। तो हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज हो गए। और फिर हमने देखा इसको काउंट किया, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहे थे, 5 कॉलम्स हो रहे थे, तो हमारे 5 कॉलम्स हो गए। और फिर हमने जहां पे जो सिचुएशन हम देखे थे ट्रू और फॉल्स का सिचुएशन ट्रुथ टेबल में देखते थे, वही हमने क्या किया 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 किया, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 किया। फिर उसके बाद जो कंडीशन था उसको हमने अप्लाई किया और उसको हमने फिर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, हमारा इनपुट आउटपुट टेबल प्रिपेयर हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के दिए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन और मैं कोई कर देता हूं, आप देख लो उसको, काफी सिंपल क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर देता हूं एक और, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 4 5 6 ये आप खुद से करना। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं फ्रेंड्स, इसको देख लो आप लोग, काफी सिंपल है। इसमें देख लो क्या दिया, स्विच दिया हमारा S1 S2 और S3 दिया हुआ है, S2 नहीं दिया हुआ बल्कि S2 डैश दिया हुआ है। तो जैसे हम मानते थे कि लेट P इक्वल्स टू द स्विच S1 इज क्लोज्ड, तो यहां क्या दिया, डैश दे दिया, डैश के प्लेस में क्या ले लेंगे, नेगेशन ऑफ P, यानी P को मैं क्या मान रहे थे, S1 मान रहे थे, अगर S1 डैश आए तो क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ P मान लेंगे। ओके, तो वो देखते हैं, काफी सिंपल है, इसमें देख लेते हैं। S1 दिया हुआ है, S1 क्या है हमारा, सीरीज में है किसके साथ, इन दोनों के साथ सीरीज में, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, फिर उसके बाद ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, लेकिन ये इन सब के साथ क्या है, पैरेलल के सिचुएशन में दिया गया है। तो देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हम मान लेंगे, नाउ लेट ऐसे कर देंगे, लेट P क्या बता रहा है, स्विच द स्विच S1 इज क्लोज्ड। हमने मान लिया Q क्या है, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। R की हम क्या मानते हैं, R द स्विच S3 इज क्लोज्ड ना, हमने मान लिया, ये PQR हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अब देखो यहाँ पे S2 और S3 डैश में है, अगर कोई भी स्विच डैश में आए, इसमें लिखा है S2 डैश या S3 डैश, वहां पर क्या करेंगे, जो भी हमने माना है उसका नेगेशन चीज उसको दिखा देंगे, यानी दिखाएंगे कि जो हमारा है नेगेशन ऑफ P द स्विच S2, ये नेगेशन देखो S1 हमारा क्लोज था, S2 क्लोज हमने माना है, अब यहाँ पे S2 डैश है, S2 डैश है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे कि हमारा जो नेगेशन ऑफ Q है, Q हमने माना था स्विच S2 क्लोज है, तो नेगेशन ऑफ Q इज क्या हो जाएगा, द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। तो देखो
नेगेशन ऑफ Q ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। अच्छा, ये मैं जो डबल लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब ये जो वर्ड लिखा है ऊपर उसका मतलब ये सब नीचे मैंने लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखो नेगेशन ऑफ R। नेगेशन ऑफ R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेशन ऑफ R रिप्रेजेंट कर रहा है द स्विच S3, द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। ओके, ये तो हो गया हमारा कंडीशन हो गया। अब इसके बाद हम एक स्टेटमेंट दिखाएंगे, स्टेटमेंट में ये बताएंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होगा। तो देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा हमारा, यहां मैं लिख रहा हूं सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या दिया हमारा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में है तो इन दोनों के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये S2 डैश है, मींस क्या हो जाएगा, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, पहले तो S1 का लिखिए। S1 क्या दिया है, देखो S1 के लिए क्या हमने माना था, P है, तो P ना क्या है, ये सीरीज में है, ये इन दोनों के साथ सीरीज में है। सीरीज के लिए क्या हो जाएगा हमारा, कंजंक्शन, P कंजंक्शन। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका क्या है, S2 डैश के लिए हमने माना क्या, नेगेशन ऑफ Q है, S2 डैश के लिए नेगेशन ऑफ Q मींस नेगेशन ऑफ Q इज, और पैरेलल में है तो डिस्जंक्शन ऑफ क्या था, S3। S3 के लिए क्या माना है, R ना, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर ये पूरा जो है इन सब के साथ किस में है, पैरेलल में है। देखो पैरेलल में है, पैरेलल के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको एक बना लो, फिर पैरेलल के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्जंक्शन यूज करेंगे, डिस्जंक्शन में दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनाएंगे हम, देखो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, सीरीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा कंजंक्शन के लिए नेगेशन ऑफ, क्योंकि S2 डैश है, S3 डैश है, तो नेगेशन ऑफ Q कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ R। अब ये हो गया हमारा नेगेशन ऑफ R। अब ये जो हमारा हमने क्या किया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म में जो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका इनपुट आउटपुट टेबल काफी आसानी से बना सकते हैं, जो हमने मेथड को ट्राई किया था उसी मेथड से, यानी कि जो हम ट्रूथ टेबल बनाने का मेथड है उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, इसका इनपुट आउटपुट टेबल बना देंगे। इनपुट आउटपुट टेबल हमें सिर्फ यही करना है कि जहां पे हम ट्रू यूज करते थे यहां पे क्या करेंगे, हम 1 यूज करेंगे, और वहां पे जहां पे हम फॉल्स यूज करते थे यहां पे क्या करेंगे, 0 यूज करेंगे। तो इसके आगे इनपुट आउटपुट टेबल आपको बनाना है। फिर बाकी के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अच्छा, इसका इनपुट आउटपुट टेबल मैं बना देता हूं, सिंपल है, देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आपको ध्यान देना है, कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले P Q R 3 स्टेटमेंट है, तो क्या करेंगे, एक बनाएंगे P के लिए, यहां पे लिख देता हूं मैं इनपुट आउटपुट टेबल। तो क्या हो जाएगा, देख लो, एक तो हमारा P, फिर हमारा क्या Q, फिर हमारा R, P Q R हो गया। फिर देखो नेगेशन ऑफ Q है, नेगेशन ऑफ R, तो हमने कर दिया नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R, ये हो गया। आगे फिर क्या, इन दोनों के लिए हम कर देंगे, यानी कि नेगेशन ऑफ Q डिस्जंक्शन विद R, एक तो हमने ये कर दिया। फिर एक हम ये पूरे के लिए करेंगे, यानी कि P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q डिस्जंक्शन विद R। फिर एक हम करेंगे इसके लिए करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, देखो फ्रेंड्स, नेगेशन ऑफ Q कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ R, नेगेशन ऑफ R। और फिर एक हम करेंगे पूरे के लिए, पूरा मतलब इस पूरे के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देख लो, P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q डिस्जंक्शन R, फिर क्या था, डिस्जंक्शन है, डिस्जंक्शन हमारा हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ R। ओके, तो ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, आसानी से जो भी चीजें हमने फॉलो किया था अपने ट्रूथ टेबल में, वही चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे भी क्या है,
तीन स्टेटमेंट आ गए पी क्यू आर, तो कितने नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे 8, और 8 वाला रूप मैंने आपको बताया है। पहले स्टेटमेंट के हम क्या करेंगे, 4 बार 1 1 1 1 1, फिर 4 बार 0 0 0 0, फिर 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर अभी नेगेशन ऑफ क्यू आया है। नेगेशन ऑफ क्यू मतलब अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो देख लो नेगेशन 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ आर, यहाँ देखो 1 है तो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर हम क्या कर रहे हैं नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन विद आर, नेगेशन ऑफ क्यू और आर का निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर दोनों से कोई भी एक 1 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो देख लो नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, नेगेशन ऑफ क्यू और आर, देखो 1 है तो यहाँ पे 1 0 दोनों है तो 0 दोनों 1 है तो 1, एक 1 है तो 1, यहाँ पे एक 1 है तो 1, दोनों 0 है तो 0, यहाँ पे दोनों 1 है तो 1, और यहाँ पे भी 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसका जो है इसके साथ क्या फाइंड करेंगे हम, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, अगर दोनों 1 रहेंगे तभी वो 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा 0, तो देखो 1 1 तो 1 1, यहाँ पे 0 हो गया तो 0, फिर देखो 1 1 1 1 1 1, अब यहाँ देखो अभी चारों 0 है, इधर का मतलब ही सबके सब क्या है 0 0 0 एंड 0, 4 हो गए। फिर उसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स ये वाला, ये क्या है हमारा नेगेशन ऑफ क्यू और आर का हमें क्या फाइंड करना है, कंजंक्शन फाइंड करना है। कंजंक्शन क्या होता है, अगर दोनों 1 रहेंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज वो 0 ही आएगा। तो देख लो नेगेशन नेगेशन दोनों 0 हैं तो 0 0 0, देखो दोनों 1 आ गए तो 1 0, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे आ जाएगा दोनों 1 है तो 1। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका, इन दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे, डिसजंक्शन फाइंड करेंगे। इन दोनों को हमें क्या फाइंड करना है, डिसजंक्शन फाइंड करना है। डिसजंक्शन क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी 1 रहेगा तो 1 आएगा, अदरवाइज 0, तो देख लो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1 0 1 1 0 0 0 1, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट आउटपुट टेबल हो गया। काफी सिंपल है। अब आगे के क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। बस में एक चीज करना आना चाहिए, हमें ये स्टेटमेंट पैटर्न बनाना आना चाहिए, हम काफी आसानी से उसका इनपुट आउटपुट टेबल बना सकते हैं। ओके, अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कि हमारा नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन विद क्यू, डिसजंक्शन ऑफ पी कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ आर। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इसमें बोला कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट बनाना है। अभी हमने क्या किया था, स्विचिंग सर्किट से हमने सिंबॉलिक फॉर्म बनाया था, अभी सिंबॉलिक फॉर्म से हमें क्या करना है, स्विच बनाना है। काफी सिंपल होता है, आप देख लो इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे और उसको बताएगा कि आप बोलो बताओ स्विच कैसा बनेगा, तो आपको सबसे पहले ये कर लेना इसमें कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखो अगर स्टेटमेंट नेगेशन को भी ध्यान नहीं करेंगे, पहले क्या देखेंगे कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला एक तो पी है, क्यू है और आर है, यानी पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले दिखाना पड़ेगा पी क्या है, स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्यू स्विच S2 इज क्लोज्ड, आर स्विच S3 इज क्लोज्ड, जैसे इसमें हम बताते थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें नेगेशन कौन कौन सा है, तो नेगेशन ऑफ पी है और नेगेशन ऑफ आर भी है। तो हम दिखा देंगे नेगेशन ऑफ पी मींस स्विच पी किसके लिए माना था, S1 के लिए माना, तो आप क्या मान लेंगे S1 डैश, और ये S3 का इसको हम S3 डैश कर देंगे। तो देख लो कैसे करेंगे इसको हम, लेट P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द स्विच S1 is closed, Q जो है Q the switch S2 is closed, और R जो है वो क्या है, the switch S3 is closed। ओके,
तीनों क्या पी क्यू आर हमारे ये क्लोज हो गए। अब देखो इसमें क्या दिया, नेगेशन किसी का दिया है कि नहीं दिया है, नेगेशन ऑफ पी दिया और नेगेशन ऑफ आर। तो यहां पे दिखा देते हैं नेगेशन ऑफ पी मतलब क्या है, द स्विच, देखो पीएम ने किसके लिए माना था, S1 के, तो यहां क्या आएगा, द स्विच S1 डैश आएगा, इज क्लोज्ड ना। उसके बाद नेगेशन ऑफ R है, नेगेशन ऑफ R क्या आएगा, किसके R किसके लिए क्या था, S3 के लिए था, तो यहां क्या आ जाएगा, द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। अब हम क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा था कि अगर दो स्विच जो हैं अगर वो सीरीज में हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कन्वेंशन, और अगर वो पैरेलल हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिसजंक्शन। तो यहां पे देखो नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P मींस नेगेशन ऑफ P किसका, स्विच S1 डैश और Q मतलब स्विच S2, यानी ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। ओके, इसके बाद ये वाला देख लेते हैं, ये क्या हमारा P मतलब ये S1 और नेगेशन ऑफ R यानी S3, ये दोनों क्या है, कंडेंसर मतलब सीरीज में है, यानी ये दोनों स्विच आपस में सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में, और बाकी ये जो सीरीज वाले हैं आपस में क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे डिसजंक्शन दिया हुआ है। तो देखो कैसे स्विच बनेगा इसका, ऐसे दिखा देते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो या फिर डायरेक्ट इसका स्विच बनाना है तो देख लो कैसे हो जाएगा हमारा। हमने स्विच का अरेंजमेंट में ये पढ़ा था, सीरीज और पैरेलल का कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं स्विच कैसे बनेगा। ओके, तो इस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए कि ये यानी कि नाउ आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, उसे आप लिखो या ना लिखो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानो नाउ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेशन ऑफ P Q, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स दैट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, कि हमारा स्विच जो है S1 डैश, स्विच S1 डैश एंड और कौन सा Q, Q किसका है हमारा S2 आर इन सीरीज। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट हमारा ये P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ R, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स दैट स्विच क्या है, P मतलब S1 एंड नेगेशन ऑफ R, ये क्या है हमारा R हमारा S3 डैश एंड S3 डैश आर इन सीरीज। क्यों सीरीज में है, क्योंकि दोनों क्या है, कंजंक्शन है। ओके, इसके बाद ये दोनों आपस में क्या है, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन मतलब कि ये दोनों जो चीजें हैं ये आपस में पैरेलल है। इसको भी आपको दिखाना है, दिखा दो, यहाँ पे देखो मैं दिखा दे रहा हूं। सो नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद Q, डिसजंक्शन ऑफ P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ R रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट्स कि ये दोनों आपस में क्या है, रिप्रेजेंट्स आप नेगेशन ऑफ P, आप मैं लिख रहा हूं नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद Q एंड P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ R आर इन पैरेलल ना, ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल में होंगे। तो देख लेते हैं क्या होगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिखाना ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, यानी कि ये किसके लिए हमारा था, S1 डैश के लिए था। यहाँ मैं दिखा दूंगा, देखो ये है हमारा एक सीक्वेंस, यानी कि ये हो गया हमारा S1 डैश और फिर आगे क्या होगा हमारा ये S2, ठीक। उसके बाद ये दोनों आपस में क्या है, ये आपस में सीरीज में है और फिर वो पैरेलल में, तो यानी इसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा P मतलब S1, ये हो गया हमारा S1 और फिर आएगा हमारा अगला क्या हमारा S3 डैश, ये दोनों क्या हुए
सीरीज में, और ये फिर क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल में। पैरेलल में दिखा दिया, यानी कि ये पैरेलल में बन गए। और फिर इसको क्या करो, यहाँ से आप कनेक्ट कर दो, ये हो गया यहाँ पे बैटरी, और ये हो गया हमारा क्या लैंप, और ये हमारा अरेंजमेंट। यानी कि इसका जो क्या बोल रहा था, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, यानी आप लिख देंगे स्विचिंग सर्किट। ये या इसको नीचे नहीं दिखा दो, ये क्या हो जाएगा हमारा स्विचिंग सर्किट। तो इस तरीके से काफी आसानी से आप इसको बना सकते हो फ्रेंड्स। थोड़ा स्केल लेके ड्रॉ करना तो सीधा सीधा आएगा, तो आप इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म जो दिया गया है उसको आपको समझना पड़ेगा, और उसमें ये देखना पड़ेगा कहाँ पे कंजंक्शन यूज हो रहा है, कहाँ पे डिजंक्शन यूज हो रहा है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग में क्या करना है, इसको हम काफी आसानी से, काफी सिंपली से हम बता सकते हैं कि किस तरीके से ये इसका सर्किट अरेंजमेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्विचिंग सर्किट। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर सेकंड तो सिंपल भी है, थर्ड भी सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर हम कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। सो सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 क्या दिया हुआ है, हमारा p दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसको हम मान लेते हैं कि लेट p क्या है हमारा, देखो p q r 3 है, तो हमें क्या s1 s2 s3 लेना है। तो द स्विच S1 is closed। ओके, ये हमने क्या मान लिया, P जो है S1 क्लोज्ड है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं Q R और तो इस तरीके से हो गया, यानी कि P हमारा क्या हो गया, S1 is closed, Q हमारा S2 closed, R हमारा S3 closed। फिर नेगेशन ऑफ किसका, Q का है, तो हमने नेगेशन ऑफ Q दिखा दिया, S2 डैश is closed, और R दिखा दिया हमने S3 डैश is closed। तो ये हो गया हमारा। अब देखो फ्रेंड्स, अगर ये देखें, यानी P नेगेशन ऑफ Q एंड R, यानी P मतलब S1 S2 डैश और S3, ये किसमें है, सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है ना। फिर इसमें देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R, यानी S2 डैश और S3 डैश, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। और ये जो हमारा है, इन दोनों के साथ पैरेलल में है, और इसके साथ क्या है, सीरीज में है। फिर आपस में ये दोनों क्या है, पैरेलल में है ना। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, लिख लो ये रिप्रेजेंट्स दैट कैसे, P नेगेशन ऑफ Q R। देखते हैं क्या, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, कि ये दोनों देखो हमने दिखा दिया, यानी ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है S1 S2 डैश और S3 क्या है, सीरीज में है, क्योंकि सब में कंजंक्शन है। फिर इसमें हम दिखा दिया ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, रिप्रेजेंट के पैरेलल में है। फिर ये क्या हो रहा है, इनके क्या है, ये सीरीज में है। फिर उसके बाद ये टोटल किसमें है, डिस्जंक्शन लगा है, मतलब क्या है, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसका हम देख लेते हैं, इसको हम सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे। सर्किट काफी सिंपल है फ्रेंड्स, देख लो सर्किट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दिखा देंगे कि यानी इन तीनों को हम दिखा देते हैं पहले सीरीज में। तो देख लो, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच ना, ये तीनों हमने दिखा दिया। ये कौन कौन से हमारा, P मतलब कौन सा, S1, ये हो गया हमारा S1। फिर नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q क्या है हमारा, S2 डैश, तो क्या होगा हमारा S2 डैश। फिर हमारा R है, R मतलब कौन सा है, S3, तो ये हो गया हमारा S3। उसके बाद फिर ये जो है इसके साथ पैरेलल में, मतलब इसके नीचे ही आएगा, तो हम यहाँ पे हम देख लेते हैं पैरेलल में। लेकिन उसके ये दोनों आपस में क्या, सीरीज में, और ये जो है P मतलब S1 क्या है, उसके साथ सीरीज में है ना, इसके साथ। तो ये हो गया हमारा S1, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल रहेंगे। पैरेलल में क्या करेंगे, ऊपर नीचे अरेंज करते हैं, कुछ समथिंग ये ऐसे हो जाएगा ना। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है S2 डैश, और ये हो गया हमारा S3 डैश, यानी कि ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। काफी सिंपल है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, यानी कौन सा सर्किट कहां पे हमारा यूज होगा और किस तरीके से उसको हम सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस वाले क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बाकी क्या क्वेश्चंस आप करो, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड,